दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार बेटा आ जाइएगा, आप लोग फटाफट एक बार आ जाइएगा, जल्दी से आ जाओ बेटा। जल्दी से एक बार आ जाओ, जल्दी से आ जाइए, फटाफट आ जाओ। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा दो स्पेशल इवेंट हो गए थे और सेम टाइम पे हो गए थे, इसलिए जो है और चूंकि थोड़ा सा मुख्य भूमिका रहती है इन चीज़ों में, तो इसलिए मुझे मेरा प्रेजेंट रहना ज़्यादा जरूरी हो जाता है बेटा। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा क्लास को लंबा खींच दूंगा, ठीक है। आप लोग का जो समय का नुकसान हुआ वो तो है ही, वो तो मतलब हो ही गया, लेकिन कोई नहीं बेटा। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, ठीक है। और गुड मॉर्निंग टू ऑल। अबे आज लेट नहीं हूँ, आज समय से हूँ मैं, बस एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था और रिपब्लिक डे का भी इवेंट था, जिसकी वजह से आज जो है आप लोगों के लिए लेट हो गया। तो चलिए फिर आ जाइए बेटा, जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। आज जो है एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब एक अच्छा सा शानदार सा जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से ठीक है, जल्दी से आ जाओ यार। आज बस अब शांत हो जाओ, ठीक है। मैं समझ गया मेरी गलती, ठीक है, मैं समझ गया मेरी गलती है। अब जान ले लो मेरी आज के दिन, अगर ये है तो बता दो भाई। कहते हैं ना, किसके तलवार पे सर रखूं, बता दो मुझे। अगर लेट आना गुनाह है तो सजा दो मुझे, ठीक है। आ जाओ। आज का जो प्यारा से टॉपिक मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वो विस्कोसिटी। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो, फिर आपका टर्बुलेंट पढ़ाऊंगा, फिर रेनॉल्ड नंबर पे चला जाऊंगा बेटा। मतलब वहां से फिर विस्कोसिटी की तरफ आने का कोई मतलब नहीं बनता, तो विस्कोसिटी को हम जो है पहले पढ़ेंगे। तो आज का जो प्यारा सा टॉपिक है वो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है विस्कोसिटी। क्या है? तो आज का जो प्यारा सा टॉपिक है वो है विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्यानता। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में इसे कहते हैं श्यानता। तो जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा, जल्दी से। एनडीए वालों के लिए भी जल्दी गिफ्ट लेकर आ रहा हूं। अभी धीरे धीरे 4 बैच 5 बैच चलती हैं, तो धीरे धीरे ही सबके लिए होगा ना। एक उनके लिए हो गया है, अब तुम्हें तो वो चीज चाहिए नहीं, तुम्हें तो अलग चीज चाहिए ना। तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूं मैं कि तुम्हें एक पूरा सीरीज बना के, एक बुक बना के टाइप एक आप लोग को वो प्रोवाइड करा दो ऑनलाइन, ताकि आप लोग उसका प्रिंट करा पाओ, ठीक है। 100 क्वेश्चन का एक आपको मैं जो है बुक टाइप का बनवा के ये प्रोवाइड करा दो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट। या फिर मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। ऑनलाइन 10 मॉक टेस्ट, सभी सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट जो है एकदम प्रिंट कराने लायक बना के, एकदम बुक बना के, बस उसको ऐसा कि सॉफ्ट कॉपी बुक का आपको दे दिया जाए, आप उसको प्रिंट करा लो। ये मैं आपके लिए ऐप पर कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिलेबस को होने दो बेटा। इस चीज को जो है आप लोगों को आपका गिफ्ट जरूर मिलेगा। अब पूरा एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा त्रिदेव अल्टीमेट खुद ही चल रहा है, तो हम फिर से एनडीए के लिए कुछ नहीं कर सकते थे अभी फिलहाल, क्योंकि त्रिदेव अल्टीमेट चल रहा है। जो चीज अल्टीमेट चल रही है, जिसमें हम बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, जिसमें आप बहुत चीज अच्छा पढ़ रहे हो, फिर उसको तो चेंज कर नहीं सकते। ऐप पर अल्टीमेट पढ़ा ही रहे, शानदार तरीके से एक एक चीज को समझा रहा है, तो इसमें भी कुछ अब अलग क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं? आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। कुछ स्टडी मटेरियल आप सभी ऐप वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जितने भी ऐप के बच्चे हो, आप लोगों के लिए फिजिक्स का पूरा एक जो है 20 मॉक का एक पूरा प्रिंट आउट टाइप का बनवा के, जिसका आप जो है क्या बना पाओ, जिसका आप लोग जो है अपना पेपर, मतलब ऐसा कर सको प्रिंट निकलवा सको। तो 20 मॉक टेस्ट का एक किताब बना के और उसका सॉफ्ट कॉपी आप लोग को दे दूंगा मैं, जिसका आप सॉफ्ट कॉपी निकलवा लो, ठीक है। ऐसा कर सकता हूं मैं, यही मेरे पास उपाय है जो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इधर प्लीज,
इधर आ जाइए, ठीक है बेटा। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए, चलो तुम्हारी वैलिडिटी, तो चलो तुम्हारी 2 महीने वैलिडिटी बढ़वा दूंगा और कुछ 6 से 8 करवा दूंगा। क्या तुम भी बात करते हो मेरे शेरों, तुम लोग भी ऐसा बात करोगे? तुम लोग तो ऐसे, ये तो गिफ्ट भी नहीं है, तो ऐसे ले लेना, 1-2 महीने की तो वैलिडिटी ऐसे ही बढ़वा दूंगा तुम्हारी, ठीक है, बैच की वैलिडिटी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों विस्कोसिटी यानी श्यानता। श्यानता क्या है भाई? श्यानता क्या है, कोई बताएगा? श्यानता क्या है? श्यानता क्या है, कोई बताएगा आप में से? श्यानता पूछ रहा हूं, कोई नहीं बता रहा। श्यानता क्या है बच्चा? का वह गुण विभिन्न पदों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं? प्रिंट मत कराओ, लिख लो आकाश मिश्रा जी, थोड़ा सा इस चीजों में कम प्रिंट पे ध्यान दो। प्रिंट पर क्वेश्चन वगैरह प्रिंट करा सकते हो क्योंकि इसमें समय लगता है, इसको कॉपी बनाओ थोड़ा सा फिजिक्स का, खुद से लिखो, जब कलम चलाओगे तब दिमाग में घुसेगा। सुनो एक बार आप लोग, क्या होती है विस्कोसिटी, तो सुनो। जब सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, जब सॉलिड क्या होता है बेटा, जब सॉलिड सब्सटेंस स्लाइड करता है किस पर? सॉलिड पर। जब सॉलिड सब्सटेंस क्या करता है? स्लाइड करता है सॉलिड पर, यानी जब ठोस किस पर फिसले? ठोस पर। तो इनके में जो रेजिस्टेंस होता है, इनके जो प्रतिरोध होता है, जो इनके सापेक्ष गति का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है आपका, बड़ा ही प्यारा नाम है फ्रिक्शन, ठीक है, बड़ा ही प्यारा नाम है फ्रिक्शन। कि जब क्या हो, जब सॉलिड सॉलिड में क्या करे, सॉलिड सॉलिड में स्लाइड करे बेटा, जब सॉलिड सॉलिड के ऊपर स्लाइड करता है तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस लगता है, इसमें जो आपका सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण, ठीक है भाई। जब याद रखिएगा, जब सॉलिड क्या करे, सॉलिड फ्लूइड के ऊपर क्या करे? फिसले। सॉलिड क्या करे बेटा? फ्लूइड के ऊपर क्या करे? फ्लूइड के ऊपर जो है फिसले, स्लाइड करे। यानी यहां से मैं कहूं, जब ठोस जो है तरल के ऊपर क्या करे? फिसले यानी स्लाइड करे, तो इस समय जो रेजिस्टेंस लगता है, इस समय जो रेजिस्टेंस लगता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। क्या कहते हैं बच्चे? इसे ड्रैग कहते हैं, ठीक है। जैसे सर एग्जांपल, जैसे नाव, नाव क्या है? सॉलिड से बना होता है, और जो नदी में तैरता है, नदी मतलब पानी, पानी क्या है? लिक्विड है, लिक्विड मतलब फ्लूइड में तैर रहा है, तो उस समय जो उसका भी तो भाई, उस समय भी तो तुम्हें कुछ फ्रिक्शन टाइप का देखने को मिलता होगा, उस समय भी तो इनके सापेक्ष गति का कोई विरोध करता होगा, है ना? तो ये क्या है? तो ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों ड्रैग। क्या कहलाता है? ड्रैग कहलाता है। अब सुनना, जब फ्लूइड का एक लेयर फ्लूइड के दूसरे लेयर पर विरोध करे, यानी कि फ्लूइड जब एक फ्लूइड जो है दूसरे फ्लूइड के पर फिसले, और जब एक फ्लूइड जो है दूसरे फ्लूइड पर फिसल रहा है, उस समय जो रेजिस्टेंस लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर है? इस समय जो रेजिस्टेंस लग रहा है, यही कहलाती है आपकी विस्कोसिटी यानी श्यानता। क्या? यही कहलाती है आपकी विस्कोसिटी यानी श्यानता। क्लियर है? इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी को एक और नाम बड़ा प्यारा सा दिया गया है, बड़ी दुलार से इसे कहते हैं बबुआ फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्लूइड फ्रिक्शन। बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, बहुत कह सकते हैं प्रेम से हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी जो सॉलिड में होता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो फ्लूइड में घर्षण की तरह हो रहा है, तो ये जो है हम क्या कहते हैं? इसके तरल घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों? इसे हम कहते हैं तरल घर्षण।
अब यहां से ये पूछता भी है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण के समतुल्य निम्न में से कौन सा है, घर्षण के समतुल्य निम्न में से कौन सा है। आपको एग्जांपल दे देगा, सॉरी आपको ऑप्शन दे देगा, ए सरफेस टेंशन, बी कैपिलरिटी, सी विस्कोसिटी, डी बायोंट फोर्स। आपसे पूछ देगा, आपसे पूछ देगा क्या, आपसे पूछ देगा कि बताओ भैया इनमें से कौन सा जो है फ्रिक्शन के समतुल्य है, यानी फ्रिक्शन के समकक्ष है। फटाफट आंसर इसका दीजिए बेटा, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। बहुत ही शानदार बेटा, सी, सबने बोल दिया विस्कोसिटी, बिल्कुल बेटा। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स ही जो है फ्रिक्शन के बराबर ही है। बस क्या है, फ्लूइड के अंदर जो घर्षण हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, जब एक तरल का एक लेयर, एक परत जब दूसरे परत पर फिसलने का, उनकी सापेक्ष गति का विरोध करे, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम जो है विस्कोसिटी, यानी कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, तो इसी को हम श्यानता कहते हैं। अब इसका बोध कैसे होता है, कैसे जानोगे, तो उसके गाढ़ापन से, उसके कंसंट्रेशन से, उसके गाढ़ापन से आप जानोगे। जितना गाढ़ा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा, जितना पतला उतनी विस्कोसिटी कम, जितना गाढ़ा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा, जितना पतला उतनी विस्कोसिटी जो है कम। समझ में आया, यस और नो, यस। तो सर डेफिनेशन कैसे लिखे, ये तो आपने बता दिया पूरी अच्छी तरह से, ये तो समझ में आ गया ना कि रियल में फ्रिक्शन है क्या, ये तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, फ्रिक्शन क्या है ये बताओ, फिर मैं डेफिनेशन तुरंत लिख दूंगा, आप लोग भी लिख सकते हो। आप सभी को भी रिपब्लिक डे का यानी गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73वां गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस में कुछ जीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि 24 जनवरी से आपका गणतंत्र दिवस स्टार्ट होता था, 26 को समापन होता था। इस बार क्या हुआ, 23 जनवरी से जो है आपका गणतंत्र दिवस स्टार्ट और 26 को जो है आपका समापन हो रहा है, यानी एक दिन पहले। दूसरा, इसी गणतंत्र दिवस में 23 जनवरी को क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक तो उनका दिन भी था वो, और उन्हीं के इस दिन पर उनका जो कह सकते हो उनका जो मूर्ति है वो इंडिया गेट पर स्थापित की गई, ठीक है। तो वो भी आपका बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा। तो ये दो चीजें आपका जो है इस गणतंत्र दिवस में हुआ है। यहां तक क्लियर है बच्चे, हाँ लड्डू मिलता था भाई साहब, ये तो बात सही है। ड्रैग का बच्चा नहीं जानना आपको, ड्रैग का पढ़ना ही नहीं है। मैं बता तो दिया कि ड्रैग क्या है, जब सॉलिड फ्लूइड के ऊपर जब नाव तैर रही है ना पानी में, तो नाव पे भी तो एक फ्रिक्शन टाइप लग रहा है, उसी को हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है। इतना बस जान जाओ ड्रैग क्या है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड बताया नहीं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड के बारे में बताया नहीं हूं, 50 बार बताऊं क्या गौरव जी। बिल्कुल, द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। क्या है विस्कोसिटी बेटा, तो यहां से साफ आप कह दीजिएगा कि द इंटरनल रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट layer of fluid, the internal
resistance between the internal resistance between two adjacent layer of the fluid is known as viscosity. ठीक है, यानी कह सकते हो तरल के दो परतों के बीच जो सापेक्ष गति का विरोध होता है का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? श्यानता कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है बच्चे? श्यानता कहलाता है। ठीक है। अब यहां से आपको बोलेंगे कि बेटा श्यानता आपका जो है क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि है क्या चीजें। ठीक है, यहां से बहुत चीजें आपको जो है जानने को मिल सकती है। ठीक है, एक तरह से इसे क्या कहते हैं तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन भी हम कहते हैं, यानी कि तरल घर्षण भी हम इसे कहते हैं। क्या सर श्यानता दोनों में देखने को मिलेगी? बिल्कुल। मैंने फ्लूइड अगर बोला है बेटा, फ्लूइड अगर बोला है तो फ्लूइड का मतलब ही हो गया तरल। अगर मैंने बोला तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों हो जाएगी। यहां पर आपका लिक्विड भी हो जाएगा, लिक्विड में भी आपको विस्कोसिटी देखने को मिलेगी, यहां पर आपको गैस में भी विस्कोसिटी देखने को मिलेगी, यानी द्रव में भी और गैस में, दोनों में जो है आपको विस्कोसिटी देखने को मिलेगी। गैस के विस्कोसिटी का रीजन अलग होगा, लिक्विड के विस्कोसिटी का रीजन अलग होगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, इसी के अंदर सब टॉपिक है, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक कहते हैं बच्चा। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या होता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? क्या होता है, यानी श्यानता गुणांक क्या होता है? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ईटा से। ये होता क्या है? तो ये होता है, याद रखिएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बेटे? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी आपका कह सकता हूं कि प्रतिबल बटे वेग प्रवणता। अब मैंने आपको बताया प्रवणता निकालने के लिए तो आराम से आप किसी चीज की प्रवणता बताना हो, बस ऊपर चेंज इन और नीचे आप जो है लेयर मतलब डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यानी वेग प्रवणता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि बल प्रवणता है तो चेंज इन फोर्स अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट है चेंज इन प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, चेंज इन उसका कर देना जिसका पूछ रहा है अपॉन में डिस्टेंस, ये आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, स्ट्रेस का हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रवणता का क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैसा है? दो लेयर्स के बीच की दूरी है, दो लेयर्स के बीच की जो है आपकी दूरी dy है। ठीक है, ये हो जाता है बेटा। अब इसकी अगर मैं यूनिट निकालूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो देखिएगा इसकी यूनिट होगी, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, dy क्या है? दो लेयर के बीच की दूरी है मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और du का क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन में सेकेंड, मीटर अपॉन में सेकेंड। अब देखिएगा 1 मीटर से 1 मीटर चल बसे, बचा क्या? तो एक इसका यूनिट हो जाएगा बहुत प्यारा सा न्यूटन सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये आपकी एक इसकी यूनिट हो जाती है, और इसको मान लो पहला SI यूनिट है। ठीक है, अब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है बेटा? तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर प्रेशर की, सेम स्ट्रेस की, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाता है, यानी एक यूनिट और हो जाएगा पास्कल सेकेंड। क्या हो जाएगा बेटा?
1 यूनिट और हो जाएगा पास्कल सेकेंड, यानी दूसरी इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है पास्कल सेकेंड। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों एसआई यूनिट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों जो है एसआई यूनिट हो गए। अब अगर मैं इनकी सीजीएस यूनिट बोलूं तो, अगर मैं इनकी सीजीएस यूनिट बोलूं तो कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है एसआई यूनिट क्या है भाई, एसआई यूनिट तो इनका है 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। अब इसको बदल दो, जब न्यूटन को बदलोगे मीटर में, सॉरी न्यूटन को सीजीएस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, डाइन। कितना, तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन। सेकंड का सेकंड रहेगा, नीचे मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर का अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां से ये कट बचे, बचा कितना, बचा यहां पर 10 डाइन सेकेंड अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका तीसरा यूनिट हुआ बच्चा। ये सब यूनिट पूछते हैं इसलिए मैं इतना बता भी रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। इसके अलावा याद रखना, इसके अलावा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर ही पॉइस होता है। क्या होता है बेटा, पॉइस। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10 पॉइस के, यानी एक और यूनिट आपकी क्या हो गई, ये एक और यूनिट हो गई, कौन सी, एक और यूनिट हो गई, चौथी यूनिट हो गई ये। और ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है बेटा। देखो सीजीएस यूनिट है आपका डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या पॉइस हो गया। पॉइस कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। यहां से कन्वर्ट करने के लिए बोलता है एक पॉइस में कितना एसआई यूनिट होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो एक पॉइस में कर दोगे तो 1/10 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर ये पूछ दे कि 1 न्यूटन सेकेंड यानी एक एसआई यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कितना पॉइस, मतलब सॉरी कितना सीजीएस यूनिट होता है, तो वो आप याद रखिएगा 10 पॉइस होता है। कितना होता है बेटा, 10 पॉइस होता है। कितना होता है, 10 पॉइस होता है। यहां तक क्लियर है क्या बेटा। लास्ट 2 क्लास की पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं, ठीक है, लास्ट 2 क्लास की ऑलरेडी मैं पीडीएफ भेज चुका हूं, लास्ट 2 क्लास की ऑलरेडी मैं पीडीएफ भेज चुका हूं। और जिन बच्चों को फालतू में इस बार इसे ब्लॉक कौन किया है, एक स्पैम कौन किया है, एक बार प्रीवियस मैसेज देखो और तुरंत इसका टेम्पररी ब्लॉक निकालो इसको बैच से। इसको 50 बार बोल चुका हूं कि स्पैम नहीं चाहिए, स्पैम नहीं चाहिए। एक बार देखिए कौन है ये स्पैम करने वाला, कौन है ये स्पैम करने वाला। अबे की आईडी एक बार निकालिए, कौन सी आईडी से था, तुरंत इसको ब्लॉक मारने के लिए भेजिए। जैसे दिख जाए दोबारा तुरंत ब्लॉक मारने के लिए भेजिए, परमानेंट ब्लॉक। कोई फोन आए, कारण क्या है, कारण ये है कि पूरे क्लास को डिस्टर्ब, ठीक है। और कभी भी इसको एग्जाम पर कोई भी कोर्स में एंट्री नहीं चाहिए, ठीक है। दिमाग से पैदल अब पढ़ लो, जीवन सुधर जाएगी। नहीं तो जाके जब 10,000 की लात पड़ेगी ना, जब तब पता चलेगा कि क्या वैल्यू होती है समय की, क्या वैल्यू होती है चीजों की। कि दिमाग से यहां से पैदल है, भाई पढ़ा के ले लूंगा, 12 के ले लूंगा ना, 12 के ले लूंगा, ठीक है। 50 बार कर जाऊंगा, स्पैम नहीं करना है। स्पैम जानते हो कौन करते हैं, दल्ले बैठे होते हैं, स्पैमर कहते हैं उन्हें, दल्ले। पैसे लेके स्पैम करना उनका काम होता है किसी भी जगह। वही बनना चाहते हो कि फौजी बनना चाहते हो, डिसाइड कर लेना आज अपने मन में कि बनना क्या चाहते हो। जितने भी ये बड़े बड़े मैसेज लिखते हो
स्पैम करते हो, एक बार डिसाइड करना कि तुम्हें बनना क्या है। फौजी बनने आए हो या स्पैमर दल्ले बनने आए हो, दोनों में आप लोग जो है डिसाइड कर लेना। आज इतना अच्छा चल रहा है, 4 यूनिट बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट देखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है क्या, नेक्स्ट हमें देखना है एमकेएस। हमने 4 यूनिट देख लिया है। सीजीएस यूनिट क्या था बेटा, तो 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, यही था। यस सर। अब न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास का हो जाएगा भैया केजी और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया। न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया, एमकेएस में। एमकेएस में मास हमेशा केजी में रहेगा और लेंथ हमेशा मीटर में और टाइम हमेशा सेकंड में, ठीक है। तो न्यूटन को हमने बदल दिया एमकेएस में, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन किसका है, फोर्स का। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बचा, अब क्या बचा है, अब बचा है ऊपर 1 सेकंड बचा है और नीचे जो है मीटर स्क्वायर बचा है, तो नीचे मीटर स्क्वायर, ठीक है। हो रही है सर, हो रही है। 2 मिनट और, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सेकंड से सेकंड चल बसे, मीटर से 1 मीटर चल बसा, ठीक है। मीटर से मीटर चल बसा, सेकंड से सेकंड चल बसे। तो यहां पर एक यूनिट बड़ा प्यारा सा बन जाता है और वो बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों केजी मीटर सेकंड। ये इसकी जो है 5वीं यूनिट, याद रखिएगा, केजी मीटर सेकंड, ठीक है। केजी मीटर सेकंड बन जाता है बेटा। अब आ जाइएगा, इसको अगर मैं बदलूं तो सर ये केजी किस में बदल जाएगा, ग्राम में। कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में। और सॉरी, केजी कितने में बदलेगा, तो ग्राम में। कितने, 1000 ग्राम में। मीटर कितने बदलेगा, सेंटीमीटर में। कितने, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड, यानी यहां से कट के चला जाएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा बेटा, यहां से भी ये हो जाएगा 10 और ये आपका यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, यानी ये जो है 6ठा यूनिट, 5वां और ये 6ठा। तो ये 6 यूनिट आपके होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बेटा यहां तक। तो ये 6 यूनिट होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। ये 6 यूनिट आप लोगों को याद रखना है। ये 6 यूनिट जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आज के इस सेशन को बेटा यहीं तक रखते हैं। आज की इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी समय पे, और कल हम इसके टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे और आगे की जितनी भी चीजें हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज इन चीजों को देख लेना। इस पीडीएफ को मैं जो है अपलोड करा दूंगा आपके एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। इस वाले जो बोर्ड की पीडीएफ है उसको भी अपलोड करा दूंगा। और 2 पीडीएफ जो मैंने कल पढ़ाए, परसों पढ़ाए, उसको अपलोड होने के ऑलरेडी भेज चुका हूं। मे भी वो अपलोड हो भी गया होगा, ठीक है। कल ही भेज दिया था, कल रात में ही भेज दिया था। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।